हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं पालवी बसनायत, डायरेक्टर ट्रांस इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम आईडी नेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में एक बार फिर स्वागत करता हूं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। दोस्तों, स्पेशली हमारे नए दोस्तों के लिए, ट्रांस इंटरनेशनल पिछले 34 सालों से दुनिया के 224 देशों में करोड़ों लोगों की जिंदगी को हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी दे रही। और ठीक आज से 23 साल पहले ट्रांस के साथ जुड़ने का सौभाग्य मुझे मिला। जैसे आज आप ट्रांस में आए हैं पहली बार, ऐसे ही मुझे आज से 23 साल पहले ट्रांस में पहली बार जुड़ने का सौभाग्य मिला। और पिछले 23 साल की जर्नी बहुत ही अनबिलीवेबल रही। मैं इतने कह सकता हूं कि पहले ही साल में हमने खूब मेहनत की और पहले साल में ही माहौल बनाया, और फिर हर साल ग्रोथ करते करते पिछले 23 साल में, अगर मैं आज बात करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के जो टॉप 5 डायरेक्टर हैं उनमें से एक, ग्लोबली 100 टॉप लीडर्स ऑफ ट्रांस इंटरनेशनल, ये सब सौभाग्य मुझे मिला क्योंकि मेरे साथ अनकंडीशनल सपोर्ट, अनकंडीशनल प्यार जो मुझे मिला पूरे देश में, इस देश के कोने कोने से लीडर्स हमारे साथ जुड़े। और इस यात्रा को हमने, इस सफर को हमने और जारी रखा है कि आज पिछले 5 साल से हम इस जूम मीटिंग को कर रहे हैं, और लगातार 5 साल से। और खास बात यह है दोस्तों कि खुद की मेरी पर्सनल प्रेजेंस यहाँ पर मोर देन 99%। तो जब मैं खुद ही इतना ज़्यादा इस प्रोग्राम को चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम हम सब लोग अटेंड करें, यहाँ पर सीखें और यहाँ पर एक दूसरे को सिखाएं, क्योंकि ये सीखने का और सिखाने का बिजनेस है। मैंने यहाँ पर यही चीज़ सीखी कि अगर हम इस काम को सीखेंगे और इस काम को अगर हमने सिखाया तो हमारी ज़िंदगी का बेड़ा पार हो सकता है। तो उसी कड़ी में आज का ये प्रोग्राम। और आज एक बार फिर, जैसे कि हिंदुस्तान में हमारे पास इस टाइम बहुत सारे प्रोडक्ट के रेंज हैं, स्पेशली वेलनेस न्यूट्रिशन में हमारे पास बहुत सारे न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास इस टाइम स्किन केयर, पर्सनल केयर, होम केयर से लेकर शानदार वेलनेस इक्विपमेंट्स हैं, हजारों साल पुराने साइंस के ऊपर बेस्ड हैं। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, इवन आज की जो मॉडर्न साइंस है उसको बेस बनाकर काफ़ी सारे प्रोडक्ट हमारे पास हैं। और स्पेशली दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वेट मैनेजमेंट के ऊपर। और इसी कड़ी में हमारे पास एक शानदार प्रोडक्ट, ट्रिम एंड स्लिम मैंगो शेक, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है ये। और इस प्रोडक्ट का क्या क्या जरूरत है आज हमारे देश को, हम लोगों को, और इसका कितना बड़ा स्कोप है, इसका फ्यूचर कितना बड़ा है, आने वाले टाइम में वेट मैनेजमेंट का कितना बड़ा रोल होने वाला है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, और ओवरऑल इस इंडस्ट्री की कितनी बड़ी ताकत है जो आने वाले सालों में आप यहां महसूस करने वाले हैं। और स्पेशली जो इस इंडस्ट्री में इस बात को समझ के, जिनका विजन क्लियर हो गया, जिनकी फीलिंग क्लियर है इस इंडस्ट्री को लेकर, वो क्या अपनी जिंदगी में चमत्कार कर सकते हैं, मैं उसके बारे में डिस्कस करने के लिए आपके बीच में हूं एक बार फिर इस ट्रेनिंग के माध्यम से। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रोडक्ट का जो पोटेंशियल है उसके बारे में जब आप जानेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि कितना ज्यादा स्कोप है इस प्रोडक्ट की इस देश में। तो ट्रांस के पास, जैसे मैंने कहा कि ट्रांस एक वेल एस्टेब्लिश ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, वर्ल्ड वाइड ऑफिस है हमारे पास। ट्रांस का हेडक्वार्टर है लगभग 1000 एकड़ से ज्यादा लैंड में बना हुआ एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है।
लगभग $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ, और पिछले 34 साल से एक इतिहास बना चुका है, इतिहास रच चुका है डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में। और प्राउडली हम कह सकते हैं कि टियांस का शानदार बैकग्राउंड, प्लेटफॉर्म, प्रोफाइल, उसकी वजह है दोस्तों टियांस के बहुत ही शानदार, अमेजिंग, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स। और साथ में दोस्तों जो बिजनेस मॉडल है वो और भी शानदार है। यहाँ गरीब से गरीब इंसान भी इस बिजनेस को कर सकता है बिना किसी भेदभाव के। आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी क्या उम्र है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ हम आपको गाइड करते हैं। यहाँ आपको हर भाषा में गाइड करने वाले लोग हैं, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल। तो किसी भी तरीके से आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती इस काम को करने में, क्योंकि इस काम को करने की जो ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, मोटिवेशन है, हर चीज यहाँ आपको रेडीमेड मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ इस तरह का कल्चर हो, और ये कल्चर बनाया दोस्तों आईडी नेट सिस्टम ने, इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम। हम बहुत एक्साइटेड हैं। इस साल हम लोग टियांस की 34वीं सालगिरह मनाने के लिए इंडोनेशिया जा रहे हैं। बाली कन्वेंशन 2026, 34वीं सालगिरह। और खास तौर से एक ड्रीम डेस्टिनेशन भी है, पूरी दुनिया से लोग जाते हैं बाली घूमने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बाली के टूर में होंगे, हमारे साथ ग्लोबल कन्वेंशन में होंगे। और ऑलमोस्ट हर महीने कुछ ना कुछ हमारा ऑफर होता है कंपनी का। इस बार बहुत शानदार ऑफर है, लगभग 55,000 रुपए की वैल्यू का एक्विलाइफ गिफ्ट में मिलने वाला है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस महीने आपके घर में 55,000 रुपीज का बेनिफिट एक्विलाइफ के रूप में आएगा। अगर आप यूज करोगे तो आपकी वो कमाई है, बचत है, खरीदना नहीं पड़ा आपको। अगर आपने उसको सेल कर दिया तो 50-55 हजार रुपये आपके घर में एक्स्ट्रा आ सकते हैं। इतनी ताकत है एक्विलाइफ की। तो लगभग लगभग 1000 बीवी का डायरेक्ट बिजनेस अगर करते हैं आप इस महीने में, फरवरी 2026 में, तो 55,000 प्लस 20,000 का आपके अकाउंट में बोनस आने वाला है। तो मोर देन 75,000 रुपीज का प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि, क्योंकि हम लोग अभी लगभग फर्स्ट वीक के उसमें हैं, वीकेंड में ही हैं, तो उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग इस मौके को छोड़ने वाले नहीं है। और मैं आज वापस इस टॉपिक पे आ रहा हूं। तो ये दोस्तों जो मीटिंग होती है यहाँ पर, ये खाली मीटिंग नहीं है, ये कोई ट्रेनिंग, खाली ट्रेनिंग नहीं है। यहाँ आपका विजन बनता है। जब आप आते हो यहाँ पर, यहाँ आकर एक डिसीजन बनता है। और यहाँ आते हो ना जब आप रात को 9 बजे आईडी नेट सिस्टम पर, तो आपके अंदर एक लीडरशिप डेवलप होती है। मैं ये कह सकता हूँ कि आप अपनी जिंदगी में इतिहास रचने जा रहे हो। आप अपनी जिंदगी का हर तरीके से कायाकल्प करने वाले हैं। हर चीज बदलने वाली है जीवन में। उसकी एक ही वजह है कि जो गाइडेंस आपको यहाँ मिल रही है, जो ट्रेनिंग यहाँ आपको मिल रहा है, जिस तरह की एजुकेशन आपको यहाँ मिल रही है, यकीन करना दोस्तों, इस तरह की ट्रेनिंग लेने के लिए आपको मेरे ख्याल से ना जाने कितनी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, कितने सारे आपको वीडियोस खंगालने पड़ेंगे, और कईयों साल लग जाते हैं दोस्तों, तब जाके वो अनुभव मिलता है जो कि यहाँ पर खाली आपको 1-1.5 घंटा बैठने से मिल जाता है। पर हर रोज कुछ नया, कुछ नया, कुछ नया, जो कि आपकी जिंदगी में बूंद बूंद बनकर आपको सागर बना देता है। तो इस तरह की ट्रेनिंग यहाँ मिलती है। मैं श्योर करता हूँ कि जो भी इंसान यहाँ आएगा और दिल से अगर ट्रेनिंग लेने के लिए आता है, वो कभी जिंदगी में उसको कभी भी ना उसको अफसोस नहीं होगा, उसको उल्टा प्राउड होगा कि वो आईडी नेट सिस्टम का एक सिंसियर स्टूडेंट बना और उसने अपनी जिंदगी को बदलने का ठाना, और वो काम हो गया। तो सालों सालों का जो हमारा अनुभव है वो आपको मिल रहा है दोस्तों। तो आज का जैसे कि टॉपिक है हमारा वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट के ऊपर, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये खाली प्रोडक्ट नहीं है। स्पेशल सेशन जब मैं रखता हूँ इस तरह के प्रोडक्ट को, तो मैं कभी भी प्रोडक्ट की महिमा मंडली नहीं करता हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट जब हमारे शेल्फ पर आता है ना, उससे पहले उसके बहुत सारे R&D हो चुके होते हैं। जब वो मार्केट में आता है तो उसका काम हो चुका होता है। उसको सिर्फ यूज कैसे करना है और क्यों करना है इतना पता होना चाहिए हमें। इसके अलावा इसकी राम कहानी ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं होती है। ये प्रोडक्ट क्यों जरूरी है वह इतना पता होना चाहिए, और कैसे इसको यूज करना है। तो इसके रिजल्ट हैं दोस्तों, प्रोडक्ट अपने आप में काम करता है, प्रोडक्ट डिजाइन किया गया उस तरीके से। बट ये प्रोडक्ट आज
आने वाले 5 से 10 साल में आप कितना जबरदस्त बिजनेस कर सकते हो, कितना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हो, मैं सिर्फ उस बात को बताने के लिए इस सेशन को आपके बीच में एड्रेस कर रहा हूं। मैं इतने कहना चाहूंगा, आज के दौर में हम जिस दौर में हम जी रहे हैं इस समय, एक ऐसा दौर है जहां पर लोग पहले से ज्यादा कमाई कर रहे हैं। आप कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो मुझे नहीं पता दोस्तों, लेकिन लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं आज। बहुत ज्यादा बाइंग पावर बढ़ गई है। आप मार्केट में जाएं, दुकानों में जाएं, शोरूम में जाएं, हर बहुत सारी महंगी महंगी चीजें पड़ी हुई हैं। और वो पता क्यों पड़ी हैं? क्योंकि उन चीजों को खरीदने के लिए लोग हैं। जब कोई चीज की डिमांड होती है तब वो महंगी होती है, और जब डिमांड ही नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली सस्ती हो जाती है। आपने देखा ना, अगर प्याज टमाटर के रेट बढ़ जाते हैं, कब बढ़ते हैं? जब उसकी खपत होती है, डिमांड होती है, लेकिन सप्लाई नहीं होती है। तो मार्केट में कोई चीज महंगी महंगी है और बिक रही है, लाखों रुपए की गाड़ियां बिक रही हैं, वेटिंग पीरियड में गाड़ियां, सोचो आप, लाखों रुपए की गाड़ियां आप लेने जाएं, आपको वहां वेटिंग मिलेगा। अब हवाई जहाज की टिकट बुक करानी है, आपको वेटिंग करना पड़ेगा। ट्रेन की टिकट बुक करानी है, वेटिंग करनी पड़ेगी, फर्स्ट क्लास। अच्छे होटल में जाइए, हो सकता है ना मिले, वेटिंग। कहने का मतलब है दोस्तों कि बाइंग पावर बढ़ गई है, लोगों की कमाई बढ़ गई है। बट विडंबना एक और भी है कि आज पहले से ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बॉडी और माइंड कमजोर हो रहा है, जबकि एक से एक चीजें पैदा हो रही है। क्योंकि चीजें जब इजी होती हैं तो हम कमजोर होते हैं, और जब चीजें मुश्किल होती हैं तो हम टफ हो जाते हैं। तो लोग बीमार पड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कहते हैं ना कि आज की दुनिया का जो सबसे बड़ा साइलेंट किलर है वो क्या है? वो है दोस्तों लाइफस्टाइल। आज का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वह है हम सबका बैड ईटिंग हैबिट। खाने खाने का कोई टाइम टेबल नहीं है, कब ब्रेकफास्ट, कब लंच, कब डिनर, टाइम टेबल नहीं है। लाइफस्टाइल डिसीज जिसको कहते हैं हम लोग, इसी की वजह से स्ट्रेस है, टेंशन है, प्रेशर है बना हुआ, और ढंग से सो नहीं पा रहे हैं। लेट नाइट सोना, जल्दी उठना, बॉडी को चाहिए 7-8 घंटा सोना, सो रहे हैं 5 घंटा 6 घंटा, राइट? और लगातार उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बीमारियां हो रही हैं। और इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे लोग इसलिए बीमार हैं क्योंकि वो एक्टिव नहीं है। आप सोचिए, जब आप कंफर्ट जोन में होते हो, इजी लाइफस्टाइल में होते हो, वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं पर चैलेंज बन जाता है। तो आज की जो रियलिटी है वो जो है दोस्तों, मोटापा सिर्फ वजन नहीं है। अगर वजन बढ़ रहा है या वजन बढ़ चुका है तो ये खाली वजन की समस्या नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि मोटापा सिर्फ एक फिगर की बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, मोटापा का मतलब पता क्या है? कि डायबिटीज को हम इनविटेशन देने वाले हैं। हो सकता है आ गई हो या आने ही वाली हो। मोटापा का मतलब है डायबिटीज का इनविटेशन। मोटापा के मतलब है बीपी का टिकट। मोटापा का मतलब है हार्ट प्रॉब्लम। मोटापा का मतलब क्या है? फैटी लिवर। मोटापा का मतलब है हार्मोनल इम्बैलेंस। मोटापे का मतलब है डिप्रेशन और लो कॉन्फिडेंस। और सबसे बड़ी बात, मोटापा सिर्फ शरीर को नहीं मार रहा है, मोटापा एक इंसान के अंदर उसकी एनर्जी को खत्म कर देता है। उसकी जब एनर्जी नहीं रहती है तो उसके एम्बिशन खत्म हो जाते हैं, उसकी डिसिप्लिन खत्म हो जाता है। आप सोचो, मोटापा खाली आप देखने में सुंदर लग रहे हो कि नहीं लग रहे हो, दैट इज नॉट इश्यू। वो तो सिंगल प्रॉब्लम है। ये मल्टीपल प्रॉब्लम का जन्मदाता है मोटापा। तो आज का सबसे बड़ा जो संकट है दोस्तों, वो फूड नहीं है, वो न्यूट्रिशन की कमी है। तो पहली बात तो आपने वेट मैनेजमेंट लिखा हुआ है वहां पर। मैं दो टॉपिक पे डिस्कस करना चाहता हूं, और दो टॉपिक के ऊपर बिल्कुल फर्स्ट क्लास रोल निभाने वाला है हमारा ट्रिम एंड स्लिम मैंगो शेक। और उसके अलावा अभी आपने, आज मैंने मैसेज भी किया था आपको
टियांस का जो प्रोटीन है नए अवतार में आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली इस हफ्ते में शायद वो लॉन्च हो जाएगा, इस हफ्ते में अगले हफ्ते में। तो बहुत कुछ उसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं कंपनी ने, और बेटर वर्जन उसका आ रहा है, हम एक्साइटेड हैं। तो मैंगो शेक, इस शेक मील के साथ साथ आपको थोड़ा सा अलग से प्रोटीन भी यूज करने के लिए मिलेगा, स्पेशल इसमें भी प्रोटीन है, लेकिन इसके साथ साथ, क्योंकि ये मील शेक है, एक मील रिप्लेसमेंट है, ये एक खाना नहीं है, ये एक बेस्ट खाना है, ये फूड नहीं है, ये बेस्ट फूड है। जिनको वजन कम करना है उसको सुबह शाम खाने की जगह इसको यूज करना है, दिन में लंच करना है, राइट। बाकी आपको 8 10 12 घंटा 12 गिलास पानी जरूर पीना है, वाटर इनटेक मस्ट है। अगर आप 10 12 गिलास पानी नहीं पी रहे हो तो रिजल्ट नहीं आएगा, इसको लिख लेना। और ये 10 12 गिलास पानी एक एक घंटे के अंतराल में, ऐसा नहीं एक एक गिलास पता चला भूल गए, 2 3 गिलास आपने एक साथ ले लिए, 12 तो पूरे करने हैं, 12 पूरा नहीं करना है, तरीके से पूरा करने हैं। और जो एक गिलास पानी भी पीना है उसको सिप सिप करके पीना है, ये नहीं कि डकार मार लिया सीधा भाई 1 सेकंड में अंदर और काम खत्म, नहीं, सिप करके, क्योंकि जो हमारा लार्वा है मुंह में वो बहुत जबरदस्त रोल निभाता है। तो जब भी आप पानी पियो आराम आराम से, राइट, सिप सिप करके पीना है। और एक गिलास पानी को बड़े प्यार से, फीलिंग आनी चाहिए, और महसूस करो इस पानी में भी चमत्कार है। और चमत्कार है दोस्तों, वाइब्रेशन है पानी में। हमारी बॉडी में 80% 70% से लेकर 80% पानी है। हमारा जो बॉडी है भरा हुआ पानी से, और कहते हैं पानी आवाजें सुनता है। तो वाकई में दोस्तों, जो हम मुंह से सोचते हैं, मन से सोचते हैं, मन से, वचन से, कर्म से, एक बोलता हूं मैं, उसके पीछे बहुत बड़ा सॉलिड लॉजिक है। किसी दिन हम इस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे, कितना पावरफुल होता है मन का सोचना। आप नेगेटिव सोचते हो, खतरनाक कहानी है। नेगेटिव बोलते हो फिर तो गए काम से, और नेगेटिव करने का मतलब तो खत्म, फिनिश। कितना खतरनाक चीज है नेगेटिविटी। और इसकी जगह पॉजिटिव सोचो, चमत्कार। पॉजिटिव बोलो, सुपर चमत्कार। और पॉजिटिव करने लग जाओ तो चमत्कार के ऊपर चमत्कार। इतने की बात हमें नहीं समझ आती है। बार बार अपने आप से पूछिए, जैसे पानी पीना ना, सिप सिप करके घंटे में एक बार एक गिलास पानी पिया। मैं कहता हूं भाई हर पल सोचो। लोग ना हर पल बोलते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, क्यों लेते हैं? वो इसलिए लिया जाता है ताकि आप कोई नेगेटिव चीज ना सोचो, नेगेटिव बात ना करो। जब देखो भगवान का नाम लिए जा रहे हो, क्यों लिए जा रहे हो? पता है भाई ये मन चंचल है, ये उल्टे सीधे काम कर सकता है, कभी भी अनकंट्रोल हो सकते हैं ये घोड़े। इन घोड़ों को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, इसको बिजी रखो, बिजी। चाहे हरे राम, किसी का भी नाम ले रहे हो आप, किसी का भी जाप करो, राइट, क्या होता है? या फिर भाई कुछ भी करो, अपने आप को चेक करते रहो बार बार, भाई सही सही जा रहा है मामला, दिन अच्छा जा रहा है। सुबह उठे पूछो, हाँ भाई क्या हाल है, सब ठीक है ना मामला? हाँ पॉजिटिव रहना है। हाँ दिक्कत में आ जाओगे सरकार। पॉजिटिव, हाँ जी पॉजिटिव चल रहा है मामला, बढ़िया सोच है, कोई टेंशन नहीं है, मौज लेंगे, है ना, बल्ले बल्ले करेंगे जिंदगी में, अपने भी और परिवार की। बस कोई बात नहीं, जो अभी तक हुआ हुआ, लेकिन आने वाले 1 साल में झंडे गाड़ेंगे, अगले 2 4 5 साल में तो क्रांति लिख देंगे। ऐसी बातें कीजिए, अपने काम की प्लानिंग कीजिए कि आज दिन भर में आपको कहाँ कहाँ जाना है, किस किस से मिलना है, कितनी मीटिंगें निकालनी है। मीटिंगें निकलती नहीं है, निकालनी पड़ती है। कोई आदमी बैठा नहीं है फोन करके बुलाने वाला आपको, आ जाओ हमें बताओ क्या करते हो तुम। इतने कामयाब नहीं है। जो बड़े बड़े कामयाब लोग हैं ना, उनसे तो जरूर पूछते हैं लोग, हाँ जी हमें बताओ जी क्या करना चाहिए हमें। भाई हम तो पहले ही फेल है, कौन आएगा बताने हमें, कौन पूछने आएगा हमें? बेशक आपके हाथ में टियांस आई है, टियांस बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये आपको पता है। सामने वाला टियांस नहीं जानता भाई, वो तो आपको जानता है, ये तो फेल आदमी है, ये तो झूठा आदमी है, नकार है, इसने तो इतने सारे गलत काम कर रखे हैं आज तक जिंदगी में, उल्टे सीधे काम करता है। ये घर वालों के साथ घर वालों को नहीं पूछता, घर वालों का ध्यान नहीं रखता, ये हमारा क्या ध्यान रखेगा? हम पागल है, ऐसे आदमी की सुनेंगे हम? अगर ऐसी छवि आपकी बनी हो किसी के सामने, क्या सुनेगा आपको टियांस? ये टियांस तो बाद में सुनता है इंसान, पहले लोग आपको सुनते हैं। कहते ना टियांस को कोई नहीं ज्वाइन करता, ध्यान रखना जिंदगी में, पहले लोग आपको ज्वाइन करते हैं। हाँ वो टियांस की, बेशक टियांस में जुड़ना है, लेकिन अगर आप पसंद नहीं आए ना भाई साहब, टियांस में नहीं जुड़ेंगे लोग आपके साथ, वो आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। टियांस में वो जुड़ेंगे लेकिन किसी और के साथ जुड़ेंगे, जिसके साथ जुड़ने में उनको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। तो दोस्तों, इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, खेल है उसमें, खेला हो बे है, चमत्कार है उसमें। वापिस आ रहा हूं टॉपिक पर,
वेलनेस की, न्यूट्रिशन के ऊपर बात कर लेता हूं मैं थोड़ा सा आपके साथ। आज का सबसे बड़ा संकट खाना नहीं है, फूड नहीं है, क्या है? न्यूट्रिशन की कमी है। ये बात समझना ध्यान से, न्यूट्रिशन की कमी है। आज की जो फैमिली है, आज लोग खाते बहुत हैं। अगर आप जाओगे ना देखोगे। अब मैं कल रात को कहीं शादी में गया था, वो मैंने देखा भाई साहब जम के लगे पड़े, जम के कुटाई चल रही है फूड की है। कतई फुर्सत ना मिल रही है लोगों को। बनाने वाला बेचारा परेशान हो गया, डाले और सब खाली हो जाए, डब डाले खाली हो जाए। कई भाई नजारे देखे होंगे आपने, माल पड़ा नहीं होता उससे पहले लुट जाता है। पता क्यों हो? आन मिलो सजना, आने दो, छोड़ना नहीं है। राइट। तो खाने वाले बड़ी जबरदस्त तरीके से माल जब लपेट रहे हैं। तो खाने की कमी नहीं है, लोग खाते बहुत हैं, लेकिन शरीर को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। दिक्कत क्या है? हम खा क्या रहे हैं, हमें पता ही नहीं इसमें न्यूट्रिशन है या नहीं है। बोला भाई साहब हमने तो खाया, बढ़िया खाया भाई साहब, माल खाया, पता नहीं है माल खतरनाक भी है। तो आज की प्लेट में ज्यादा शुगर है, जाओगे ना आप ज्यादा रिफाइंड मिलेगा आपको, फ्लोर, राइट। जिससे आपने देखा मैदा वाली चीजें, जबकि शरीर के लिए वो इतना ज्यादा ठीक नहीं है। इतना ज्यादा नहीं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है वैसे तो। ज्यादा ऑयल यूज किया जा रहा है, ज्यादा जंक फूड यूज किया जा रहा है। प्रोटीन का पता ही नहीं है, प्रोटीन खाना जरूरी है कि नहीं। शरीर हमारे सेल है, हमारी बॉडी जो सेल से बनी है, जो मांसपेशियां हैं, ये किससे बनी है? प्रोटीन से बनी है। प्रोटीन चाहिए, शरीर बोलता है मेरे को प्रोटीन दो भाई, कुछ नहीं चाहिए मुझे, प्रोटीन दो, बाकी थोड़ा थोड़ा चाहिए, प्रोटीन मैन चाहिए। बस वही नहीं देंगे हम सब कुछ दे रहे हैं लेकिन शरीर में प्रोटीन दे ही नहीं रहे हैं। अगर हम खा रहे हैं तो वो ऐसी चीजें खा रहे हैं, प्रोटीन बेशक है उसमें, वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। वो बॉडी बॉडी में वो दम ही नहीं है कि उन चीजों को वो डाइजेस्ट कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। इसलिए दोस्तों, फाइबर पता ही नहीं है, फाइबर है कि नहीं, फाइबर होना चाहिए कि नहीं, राइट। ऐसे दोस्तों, विटामिन का पता नहीं है, मिनरल्स का पता नहीं है। तो जो हम खाना खा रहे हैं, यही कारण है आज इंसान का पेट तो भरा हुआ है लेकिन अंदर से शरीर खाली है। बड़ा माल खा रहे हैं लेकिन जब चेक करने जाओ ना, रिपोर्ट आती ना, जब चेक की रिपोर्ट की, उसमें पता चलता आपको अंदर इसकी कमी है। ये तो भाई साहब भरा पड़ा है, कोलेस्ट्रॉल से भरपूर हो आप, है ना। बड़ा माल लपेटा है आपने, डॉक्टर बोलता है भाई साहब, है ना। बड़े ठीक है, आ गए आप ठीक ठाक, लेकिन हालात नहीं बता रहे आपको यहाँ ठीक रहने वाले। तो आप तो डेंजर जोन में हो, आपको तो डबल से भी ट्रिपल हुआ पड़ा है मामला। इतना कर दे माल है, क्या होता है? क्योंकि हमें पता ही नहीं, हम खा रहे हैं, दबा के खा रहे हैं, लेकिन अंदर से मामला गड़बड़ है। कोई चीज कुछ ज्यादा ही हो गई है जो कब नहीं होनी चाहिए थी, और जो ठीक होनी चाहिए थी वो कुछ कम में, मतलब गड़बड़ है। जो नहीं खाना है जो ज्यादा हो गया है, जो खाना है वो कम हो गया। तो शरीर ने तो बैंड बजाना ही है। आज का जो एपिडेमिक है दोस्तों, आज का जो महा क्या बोलते हैं उसको, महामारी, महासंकट जो है, नंबर वन है स्ट्रेस। क्योंकि हमारी आज खर्चे है लिमिटेड, खर्चे है बहुत ज्यादा, और इनकम है लिमिटेड। आमदनी ठन्नी, खर्चा रुपया, डायलॉग था ना एक। आमदनी ठन्नी भी नहीं है, चौन्नी। आमदनी चौन्नी, खर्चा रुपया। अब आज के मॉडर्न बच्चे बोलेंगे भाई साहब ये क्या होती है चौन्नी ठन्नी, हमने तो नहीं सुनी। कोई बात नहीं, पता कर लेना घर वालों से कि ठन्नी चौन्नी क्या होती है। आमदनी ठन्नी चौन्नी, खर्चा रुपया है। स्ट्रेस है, स्लीप डिसऑर्डर है, खाना पीने का टाइम नहीं है, लाइफस्टाइल में गड़बड़ है, स्ट्रेस में चल रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। अब सोचो, ये डिसऑर्डर है या नहीं? बढ़ रहा है। अगर नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये खतरनाक जोन की तरफ बढ़ रहा है दोस्तों। आगे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। आज लोग जिम जा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं? डाइटिंग करते हैं, कितने लोग कर रहे हैं? यकीन करना, बहुत लिमिटेड लोग जा रहे हैं। और जा भी रहे हैं, उनका भी कम नहीं हो रहा है। जिम जा रहे हैं सर, डाइटिंग कर रहे हैं सर, साडा वजन कम ही नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो चीजें उनको करनी है वो नहीं कर पा रहे हैं। खाली सिर्फ उनको लगता है कि बस हम कुछ ना करें, वो मशीनें काम कर लें, या फिर जिम जाके काम हो जाएगा। जिम जाके भी काम आपको ही करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों एक्चुअल में
प्रॉब्लम सिर्फ एक वो नहीं है जिम वाली या डाइटिंग वाली, प्रॉब्लम पता क्या है? स्ट्रेस की और स्लीपिंग की। भयंकर, मैंने कहा ना, ये स्ट्रेस की समस्या और जो स्लीपिंग का डिसऑर्डर है, ये सबसे ज्यादा दिक्कत पैदा करता है वेट मैनेजमेंट में। वजन जिसका बढ़ रहा है या जिसका घट रहा है एज पर द बॉडी, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हार्मोनल डिसबैलेंस है। हार्मोन्स में मामला इम्बैलेंस हो गया है ना, डिसबैलेंस है प्रोग्राम। हार्मोन्स सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस इसको बोलते हैं आप। मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है मामला, राइट। जो भी है, आपकी क्रेविंग बढ़ गई है। आज की डेट में शुगर इंटेक बहुत ज्यादा है। जब भी मन करता है लो कॉफी ले लो, चाय ले लो, ये ले लो, वो ले लो, जंक फूड ले लो। इमोशनल ईटिंग शुरू हो जाती है और लास्ट में पता क्या होता है? आदमी हार मान जाता है, बोला भाई मेरे बस का नहीं है ये वजन कम करना, हाथ खड़े, देखा जाएगा जो होगा। फिर आपने क्या देखना, फिर तो किसी और ने देखना है, डॉक्टर साहब ने, है ना। और पता ही आपको डॉक्टर साहब कितने महंगे आज की डेट में, जोर का झटका धीरे से लगे। तो कहने का मतलब है दोस्तों, क्यों इस इंडस्ट्री का फ्यूचर जबरदस्त है? इसलिए है जो मैंने बताया अभी तक आपको। अगर आप इस बात को फील कर रहे हो तो मैं इतना बताना चाहूंगा, अब मैं आपको बहुत बड़ा एक विजन बता सकता हूं क्यों इस इंडस्ट्री का जबरदस्त फ्यूचर है। इस इंडस्ट्री में अगर आप हो आज, अपने आप के लिए भगवान से थैंक यू करना कि भगवान आपने हमें इस इंडस्ट्री में डाल दिया, हेल्थ इंडस्ट्री में, वेलनेस इंडस्ट्री में। और खास तौर से अगर आज का जो सेशन है वो वेट मैनेजमेंट के ऊपर, वेलनेस न्यूट्रिशन के ऊपर बात कर रहा हूं मैं आपसे। आज की जो फैमिली है, आज की जो दुनिया है, उसमें सबसे ज्यादा बढ़ने वाली इंडस्ट्री का नाम है वेलनेस न्यूट्रिशन। इसकी सख्त जरूरत है। वेलनेस इंडस्ट्री सबसे बेस्ट चल रही है, वेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रही है, और न्यूट्रिशन इंडस्ट्री का तो कहना ही क्या है। आप खुद सोच रहे होंगे इसे ऐसा क्यों है? क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी जो समस्या है ना दोस्तों आज की डेट में, पता क्या है? मोटापा, ओबेसिटी जिसको बोलते हैं आप, डायबिटीज, हार्ट डिसीज, स्ट्रेस। सोचो, इस कोरोना काल में सबको पता लग गया ये इम्यूनिटी नाम की चीज क्या होती है हमारे शरीर में। सबसे इंपॉर्टेंट मामला है। बढ़िया से तगड़े से स्मार्ट दिखने वाले भी निकल गए पिछली गली से, पता क्यों? कि झेल नहीं पाई उनकी इम्यूनिटी कोरोना को। कोरोना खा गई डायन, कोरोना डायन है। क्यों खा गई? कि उसको झेलने की शक्ति नहीं थी लोगों में। कोरोना ने उन लोगों को निगल लिया जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर था। आज लोगों की इम्यूनिटी वीक है। क्यों? मैंने कहा ना, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स, खाना पीने में गड़बड़। आपने देखा होगा एजिंग, मतलब पहले जो 60-70 साल की उम्र में जो बुजुर्गों में प्रॉब्लम लगती थी, वो 30 साल की, 35 साल की, 40 साल की उम्र में लोगों को दिक्कत नजर आती है। वो दम ही नहीं रहा भाई, मामला खत्म है। सोचो, मेरी बात समझ रहे ना, क्यों इस इंडस्ट्री का फ्यूचर है? एनर्जी। मैं मिलता हूं कईयों से, वो पूछते हैं पाल जी, यार आपकी एनर्जी तो 25 साल पहले भी ऐसी थी, आज भी ऐसी ही है। ये अपना है, मान लो एग्जाम्पल है, मेरे को दोस्त है, उनके भतीजे का नाम वो प्यार से उसको बबलू बोलते हैं। यार वो हमारा बबलू है। रात को आता है वो घर पे, खाना खाता है, सोफे में बैठता है, वहीं पर खर्टे मारना शुरू कर देता है, सो जाता है। हम जाते हैं उसके घर में मिलने के लिए, फिर बातें करेंगे, कुछ गप्पे मारेंगे, बाबूजी तो सो जाते हैं, बोला, है ना। क्यों? कि उनकी जो बहू है ना, भतीजे की वाइफ, वो डांटती है उनको, बताओ चाचा जी बड़ी मुश्किल से आते हैं और आप सो जाते हो। वो कहता है कि मैं क्या करूं, संडे बस में ही नहीं है, सारे कुत्ते फेल हो जाते हैं। एनर्जी नहीं है, एनर्जी खत्म है, फिनिश मामला, टाटा बाय बाय। क्यों है? इसलिए है जो मैंने आपको बताया। तो समस्या बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा फ्यूचर है इसका। ओबेसिटी बढ़ रही है, डायबिटीज बढ़ रही है, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, वीक इम्यूनिटी बढ़ रही है, एंटी एजिंग बढ़ रही है, लोगों की जवानी में ही बुढ़ापा नजर आ रहा है भाई साहब। एनर्जी लेवल वैसे ही खत्म है। इन सब का सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन है डेली वेलनेस,
प्लस न्यूट्रिशन। हर रोज आपको अपने शरीर पर, क्योंकि इस इंसान की सबसे बड़ी जो दौलत है इस धरती में, इस दुनिया में, उसका सिर्फ सेहत है। अगर आपकी सेहत, जब आप बीमार होते हो ना, जब आपको महसूस होता है, मान लो डॉक्टर आपके चलने का ना हो, बुखार हो 102 डिग्री बुखार, 102 103, कैसा लगता है? मजा आता है? जब आपके ना गला जाम हो जाता है, कई बार खांसी हो गई, आवाजें निकल रही ना, खू 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 करता रहता बंदा, दे दनादन, ऐसा लगा सांस निकल जाएगी, है ना, दम निकल जाएगा, करते हैं ना लोग ऐसे। घुटनों में दर्द हो गई, चला ही नहीं जा रहा भाई साहब, डॉक्टर बोल रहा ऑपरेशन करने पड़ेंगे। सोचो, करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। मैं अभी देख रहा था, हमारे एक है कोई बहुत प्यारे से यूट्यूबर, उनकी इनकम करोड़ों में है। अभी उनकी माता जी के दोनों घुटनों का ऑपरेशन हुए हैं, पूरा घर मौजा है, मौजा ही मौजा, करोड़ों रुपए है। अब सोचो, मजे आंटी कैसे लेंगी मजे? आंटी को पैसे की कमी नहीं है, दिक्कत क्या है ना, शरीर में दम नहीं है, परेशानी है ना। अब इलाज हो रहा है, ऑपरेशन हो रहे हैं, कितना कामयाब होता है, कितनी रहते क्या रहता है, पता नहीं है ना किसी को। कहने का मतलब है कि दोस्तों, जो आदमी हेल्दी है, आपकी टांगे भी ठीक है, हाथ भी ठीक है, मुड़ भी ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो सोचो आप कितने सौभाग्यशाली हो। इसलिए कहते थैंक यू करो भगवान को, ऑलवेज थैंक्स टू गॉड, कि भगवान ने आपके ऊपर कृपा कर रखी है, आप फिट फाइन हो। ऑलवेज थैंक्स टू गॉड। ये जो है ना थैंक यू करना, ये वेलनेस है, ध्यान रखना। वेलनेस क्या है? जब आपकी सोच पॉजिटिव है, ये वेलनेस है। जब आप शुभ शुभ बोलते हो, वेलनेस है। और जब आप पॉजिटिव काम करते हो, वेलनेस है। लोगों के लिए अच्छा सोचते हो, लोगों के लिए अच्छा करते हो, बेस्ट बेस्ट करने की सोचते हो, ये वेलनेस है। प्लस न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट खा रहे हो आप, वर्ल्ड क्लास अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट खा रहे हो आप, बेस्ट कंपनी के प्रोडक्ट खा रहे हो, मशीनें यूज कर रहे हो, जो भी चीजें हमारे पास में हैं, जो आपके घर का खाना पीना है, उसके साथ में आपने इसको भी कहीं ना कहीं अपना जोड़ दिया है, ताकि उससे एक मामला सेट हो जाए। बट ये डेली की एक्टिविटी है, ये एक दिन के नहीं है। कभी कभी कर लेंगे जी, कभी कभी फिट होने से चलेगा? ये हमेशा फिट रहना चाहते हो आप? तो अगर आप चाहते हो फ्यूचर में भी हम फिट रहें, तो दोस्तों ये हमें डेली एक्टिविटी करनी है। हम इस इंडस्ट्री में आ गए हैं जिसमें वेलनेस है, न्यूट्रिशन है। तो आने वाले समय में हॉस्पिटल नहीं बिकने वाला, ध्यान रखना, प्रिवेंशन बिकने वाला है, प्रिवेंशन। आप सोचो, अब पैसा पता कहाँ खर्च करेंगे लोग? पता लग गया ना यार, बाद में तो हॉस्पिटल को देने पड़ेंगे पैसे। अच्छा है भाई, पहले खर्च कर लेते हैं यार, पहले अपने आप को फिट रख लेते हैं। आएगी कि नहीं ऐसी सोच? जब वो लाखों रुपए का बिल देखते हैं ना हम किसी और का, तो यकीन करना हमारी सब बदल जाती है कुछ दिन के लिए। तुमने देखा ना, कभी रेल एक्सीडेंट हो जाए, हवाई जहाज में एक्सीडेंट हो जाए, तो हम ना टिकट ही नहीं बुक कराते हैं कुछ दिन तक। तो क्या लगता है डर भाई साहब? फिर महीना, 2 महीने, 3 महीने बाद फिर तो भाई साहब कहीं की भी टिकट बुक करा लो, होता है ना ऐसा। बट अगर आप डरते हो, तो क्या करोगे? आप उस काम को नहीं करोगे, आप चौकन्ने हो जाओगे, राइट? सेम चीज अपने हेल्थ के बारे में, कि अगर भगवान ना करे बीमार हो जाते हैं हम, कितनी दिक्कत होती है। अगर शरीर हमारा फिट नहीं है, जिंदगी में कुछ मजा है? बिल्कुल नहीं है। इसलिए कहा गया है कि आने वाला जो फ्यूचर है, वो हॉस्पिटल का नहीं है, उस इंडस्ट्री का है जिसमें प्रिवेंशन के ऊपर काम किया जा रहा है। बीमार होने पर इलाज नहीं, बीमार ही ना हो उस पे काम। हम उस इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री का नाम है वेलनेस इंडस्ट्री। कि बीमार होने से पहले हम उस पे काम कर रहे हैं कि बीमार ना हो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, पढ़ा करते थे हम स्कूल कॉलेज में, राइट? कि प्रिवेंशन इज, कि इलाज से परहेज अच्छा, ये लाइन थी हिंदी में, राइट? इलाज से परहेज अच्छा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको वेलनेस अपनाना पड़ेगा, वेलनेस इंडस्ट्री में काम करना है, वेलनेस के जो कल्चर है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब क्या बिकने वाला है? आने वाले टाइम में लोग क्या करने वाले, अपने ऊपर खर्च करने वाले हैं, हॉस्पिटल में नहीं, वेलनेस इंडस्ट्री में खर्च करने वाले हैं। आज जो लोग इलाज पर खर्च करते हैं, कल वो प्रिवेंशन पे खर्च करेंगे। पता क्यों? मैं आज किसी मेडिक्लेम कंपनी के साथ बात कर रहा था, राइट? उसमें वो होता है, रिन्यूअल होते हैं, जैसे मैं रिन्यूअल की वो बात कर रहा था, तो वो कोई बता रही थी कि कोई टॉप अप प्लान है। टॉप अप में क्या होता है
कि जैसे किसी घर के सदस्य ने उन्होंने टॉप अप नहीं लिया था, तो उनको दिक्कत आ गई। उनका जो बिल था मान लो 10 लाख का उनका था और खर्चा आ गया 18 लाख का, तो उनको 8 लाख रुपए अपने घर से देने पड़ गए। अगर उन्होंने टॉप अप किया होता तो बच जाते। अब वो आज वो उन्होंने क्या किया कि अब दिक्कत आई, 8 लाख रुपए तो भरे, लेकिन उन्होंने ऊपर से टॉप अप करने के लिए आज उन्होंने बोला कि हमारा टॉप अप कर दो। लेकिन उस आदमी का टॉप अप नहीं हो सकता, क्योंकि भाई उसको तो झटका लग चुका है, राइट। अब किसका घर में जो 3 लोग 4 लोग और हैं उनका उन्होंने टॉप अप करा दिया, कहते इनका तो करा लो यार। कहते छूटते ही सबसे पहले मेडिक्लेम कंपनी को उन्होंने ये कहा कि भाई हमारा टॉप अप करा दो, जो बच गए हैं। एक आदमी को झटका लगा, पूरे परिवार चुकन्ना हो गया। कहने का मतलब है दोस्तों कि लोग प्रिवेंशन पे खर्च करेंगे। अब इलाज से ज्यादा किस पे खर्च करेंगे? प्रिवेंशन पे खर्च करेंगे, राइट। और कुछ लोगों को बड़ा कलाकार होते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, बातों बातों में बात आ गई। अरे हमने तो सर मेडिकल एम ले रखा है, क्या क्यों तो जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं है। भाई साहब कटना तो आपने है। मेडिकल एम तो तब के लिए है जब इमरजेंसी है, भगवान ना करे अचानक ही झटका लग गया मोटे वाला। और मेडिक्लेम में ये क्लियर है कि छोटा मोटा बुखार हो रहा, सिर दर्द हो रहा, थोड़ी जाओगे मेडिक्लेम लेने के लिए, ना देती है मेडिक्लेम आपको। वो है कोई झटका जो हम सहन नहीं कर सकते, अचानक ही लग गया मोटे वाला, उसको सहने की ताकत मिल जाए हमारे को, राइट। तो लेकिन लोगों की गलत धारणा है कि मैंने मेडिक्लेम करा रखी है तो मैं न्यूट्रिशन क्यों खाऊं, वेलनेस फूड क्यों खाऊं। भाई सुलाएगा कौन? मेडिक्लेम वाला सुलाएगा क्या? आपकी जो एनर्जी की बैंड बजी पड़ी है, क्या मेडिक्लेम से ठीक हो जाएगी वो? रात को नींद नहीं आती है, बॉडी में खाया पिया नहीं लगता है, भाई कौन करेगा? वो मेडिक्लेम करेगा। आप समझो बात को। जिन लोगों को ये पता ही नहीं है उनको ये बताना पड़ेगा। टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये है। लोगों को प्रॉब्लम बताओगे तब वो उसकी सॉल्यूशन की सोचेंगे। खाली हम प्रॉफिट की बेनिफिट की बात नहीं कहते ना कि जब वेल जब पेन होता ना, जब पेन हो ना, तो इंसान कहते नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन। जब दर्द होता है कहीं पर, दुखती रग पे हाथ रखते हो ना, सामने वाला 1 सेकंड में हाँ करता है। भाई साहब सही बोल रहे हो आप। तो आज लोग बीमारी के बाद जागते हैं, कल लोग बीमारी से पहले जागेंगे, इस का मतलब ये है ना। बीमार होने के बाद हम आते ना, कल अरे भाई साहब काश मैंने मेडिक्लेम किया होता, काश मैंने सप्लीमेंट खाए होते, काश मैंने ये किया होता। लेकिन आने वाला कल ऐसा नहीं है। आने वाले कल में इतनी ज्यादा अवेयरनेस मिलने वाली है लोगों को, इतना कुछ हो रहा है इस दुनिया में, लोग पहले ढूंढ ढूंढ के आपसे मांग रहे होंगे और ले रहे होंगे। और जो कंपनी, जो सिस्टम, जो लीडर इस वेव को पकड़ लेगा दोस्तों, वो 2026 नहीं, वो 2030 की दुनिया का चैंपियन बनने वाला है। अगले 5 साल में आप इतने निखर जाओगे, इतने चमक जाओगे, इतने मैग्नेटिक पावर वाले आदमी बन जाओगे आप। आपके साथ में कचरा पट्टी को तो आप छान लोगे, फिल्टर कर दोगे, लेकिन जो भी लोहा होगा ना वो आपके साथ चिपकेगा। जो एम्बिशियस लोग होंगे, जिंदगी में कुछ करना चाहते होंगे, आगे बढ़ना चाहते होंगे, मेहनत करने के लिए तैयार होने वाले लोग आपके साथ कनेक्ट होने वाले हैं। हर कोई नहीं जुड़ेगा, ये बात नोट कर लेना। ये नहीं बोल रहा हूं मैं, नहीं नहीं, अगले 5 साल में तो आपके साथ हर कोई जुड़ने वाला है। 10 साल भाई साहब मैं बताऊं, जिंदगी भर भगवान भी आ जाए ना इस धरती में और वो समझाने लग जाए, तब भी सबने नहीं माननी है उनकी। बट हम आपको बता रहे हैं, अगर आप में दम आ गया, बहुत बड़ी मेजोरिटी आपके साथ होगी। तो वेलनेस में अब लग्जरी नहीं है, नोट कर लेना इस बात को। वेलनेस आज नेसेसिटी है। इस समय जो खर्चे हैं ना, खर्चे, एक झटका लग जाता है ना किसी इंसान को, पूरे जिंदगी की जमा पूंजी फिनिश। अगर भगवान ना करे घर में अगर 2 4 को झटके लग गए तो बंदा निपट जाता है। इसलिए दोस्तों आज वेलनेस लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है। आपको लगा है ना सप्लीमेंट खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए, है ना, हम तो गरीब हैं, ये तो अमीरों के चोचले हैं। नहीं भाई साहब, अमीरों के चोचले नहीं है। अमीरों को बीमारी हो गई वो तो फिर भी झेल लेंगे पैसे, गरीब नहीं झेल सकता है। गरीब को ज्यादा जरूरत है इन चीजों की, अमीर से भी। तो पहले वेलनेस लग्जरी लगता था, है ना। लोग जिम जाते थे, डाइट करते थे, सप्लीमेंट खाते थे, बोलते थे भाई साहब शौक से खा रहा है, अमीर है इसलिए। शौक क्या खा रहा है? अब शौक नहीं है, आज जरूरत है। अगर वेलनेस नहीं है तो काम नहीं है, पैसा भी नहीं है और परिवार भी नहीं है जिनके लिए हम कर रहे हैं। क्यों डांस करना है दोस्तों?
क्यों आईडीनेट सिस्टम इसके लिए शानदार प्लेटफॉर्म है? वाई टियांस, वाई आईडीनेट सिस्टम? अब सवाल ये है कि वेलनेस इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम हैं कहां पर खड़े इस टाइम? तो सोचो, टियांस के साथ हैं आज हम। टियांस जैसी एक इंटरनेशनल कंपनी, ग्लोबल कंपनी, जिसके प्लेटफॉर्म के ऊपर हम एज ए बिजनेस पार्टनर काम कर रहे हैं आज। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम जैसे एक भी लीडर ऐसा नहीं है जो बोले ना हम तो करोड़पति परिवार से थे इसलिए टियांस में आ गए, इसलिए हम आज लीडर बन गए। आईडी नेट का हर लीडर दोस्तों बिल्कुल आम इंसान था। आज मैं शेखर जी से बात कर रहा था, हमारे यंग गोल्ड लाइन से, कि आप खुद महसूस करो शेखर जी, ये जितने भी लीडर अचीवर हैं आज इस टाइम, इनके उन दिनों को याद करो जब इन्होंने शुरुआत की थी। सारे के सारे लीडर ऑलमोस्ट गरीब परिवार से, ऑलमोस्ट गरीब। आप सोचो, और जो आज जो जितने भी गरीब थे ना, वो अब अमीर हो गए हैं। इसका मतलब आप जब प्रोस्पेक्टिंग करते हो, इस बात को मत सोचो कि ये गरीब है कि नहीं है, ये ज्यादा पैसे वाला है, पैसे वाला दिमाग वाला है। भाई साहब, यकीन करना, अपने काम वही आने वाले हैं जो अपने जैसे हैं, जो नीचे से निकलकर ऊपर जाना चाहते हैं। जो पहले ही शायद ऊपर है, हो सकता है उससे ऊपर ना जाना चाहे, या हो सकता फीलिंग ही ना आए, क्योंकि बना बनाया मिला पड़ा हुआ है घर वालों का, फैमिली वालों का। इसलिए तो आईडीनेट सिस्टम में जिस तरह का विजन हम बता रहे हैं आपको, यहाँ हेल्थ भी है और यहाँ वेल्थ भी है। यहाँ सिर्फ बिजनेस नहीं है, यहाँ से एक ग्लोबल मिशन है दोस्तों। हेल्थ और वेल्थ को साथ लेकर चलने का मिशन है। यह कॉम्बिनेशन बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। लोगों की सेहत को अच्छा करने के लिए हमें मदद करनी है, हेल्प करनी है, और एक शानदार बिजनेस डेवलप करना है, और उसमें भी हमें उनको भागीदार बनाना है। आईडीनेट सिस्टम में सिखाया जाता है कि सिस्टम को फॉलो कीजिए, डिसिप्लिन में रहिए, और डुप्लीकेशन, सिस्टम, डिसिप्लिन, डुप्लीकेशन। मैं जब मैसेज डालता हूं आज की डेट में शाम के 9 बजे के लिए, उसमें क्लियर लिखा होता है कि आईडीनेट सिस्टम का मतलब क्या है। इसका मतलब है सिस्टम प्लस डिसिप्लिन प्लस डुप्लीकेशन। ये सिर्फ स्लोगन नहीं है, ये कोई एक स्लोगन वाली लाइन नहीं है, ये हमारा लाइफ का हिस्सा है। कहते ना ये हमारी जिंदगी का, कहते ना कि ये एक तरीके से वी आर गोइंग ऑन दिस पाथ, जहां पर सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम से दुनिया बनती है, सिस्टम से ऑर्गेनाइजेशन खड़े होते हैं, सिस्टम में कल्चर होता है, माहौल होता है, और दूसरों को देखकर हम डिसिप्लिन होते हैं, और दूसरों को देखकर हम डुप्लीकेशन करते हैं। और किसी भी नॉर्मल आदमी को ग्लोबल लीडर बना सकता है ये, जिसने सिस्टम को फॉलो किया, डिसिप्लिन को फॉलो किया। और डुप्लीकेशन जो हम कर रहे हैं, हमारे जैसे बहुत सारे लीडर जो काम कर रहे हैं, क्या आप कर रहे हो? बस अपने आप से पूछिए, सिस्टम का मतलब क्या है? व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम का मतलब दोस्तों सही ट्रेनिंग, सिस्टम का मतलब सही प्रेजेंटेशन, सही फॉलोअप, और जो भी टूल है हमारे पास आज की डेट में, इन टूल्स को प्रॉपरली यूज करना आना चाहिए, प्रमोशन करना आना चाहिए, और एक शानदार कल्चर हो। इसको बोलते हैं सिस्टम। सिस्टम का मतलब टैलेंट नहीं है, सिस्टम का मतलब एक प्रोसेस। इस तरह के प्रोसेस के साथ अगर आप प्लानिंग करके उस प्रोसेस को आप रेगुलर कर रहे हो, रेगुलर करते करते करते, हर रोज आप मीटिंग डेमो क्लोजिंग, मीटिंग डेमो क्लोजिंग करते जाते हो, महीने के एंड में बिजनेस, महीने के एंड में टीम, हर महीने करते जाते हो, साल के एंड में रैंक चेंज हो जाता है, रॉयल्टी पर चले जाते हो, कार फंड, विला फंड, इंटरनेशनल टूर, छोटा लीडर से बड़ा लीडर, छोटा स्पीकर से बड़ा स्पीकर बन जाते हो। कोई नहीं जानता था, दुनिया जानना शुरू कर देती है। जहां पैसे 10-20 हजार रुपए के लिए रो रहे थे, पता चला लाख 2 लाख रुपए आने शुरू हो गए, और दिखाई दे रहा अब तो 10 लाख भी आएंगे। कब होंगे? जब आप प्रोसेस में, यू हैव टू बिलीव ऑन द प्रोसेस। एवरीडे एक्टिविटी को प्रोसेस कहा जाता है। हर रोज, जो मिलिट्री है ना, मिलिट्री की ड्रिल हर रोज होती है दोस्तों बॉर्डर पे। वो कभी कभी नहीं जाते बॉर्डर पे, वो दे आर रेगुलर। बॉर्डर पे हमेशा कोई ना कोई खड़ा होता है, प्रोसेस है वो। पता चला ना, रहने दो आज, रहने दो आज, छुट्टी का मूड है, तो दुश्मन क्या करेगा हमारा, सोचो आप। राइट? प्रोसेस का मतलब है एवरीडे डेली एक्टिविटी। इसके लिए टैलेंट नहीं चाहिए, सिर्फ एक आदमी, सिंपल आदमी एक काम को बार बार करता रहेगा। डेली मीटिंग, नए लोगों से मिल रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, डेमो कर रहे हो, क्लोजिंग कर रहे हो, फॉलोअप कर रहे हो, चमत्कार होना है। पहला क्या था? सिस्टम। दूसरा क्या है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है डेली एक्टिविटी।
डेली सेल्फ ग्रोथ, लर्निंग के लिए आ रहे हो, जहां भी मौका मिलता है सीखते हो आप, नए नए लोगों से कांटेक्ट करते हो आप, और अपने जो अचीवमेंट है, नया प्रोडक्ट आ रहा है या कुछ नया हो रहा है, नया कोई रैंक अचीव कर रहा है, उसके पोस्टर को आप एक दूसरे को भेज रहे हो, चाहे आपकी टीम का है, किसी भी टीम का, ट्रांस फैमिली में जो भी है, इस आइडियल सिस्टम फैमिली के पोस्टर आपके पास आते हैं, राइट, अचीवमेंट आपके पास आती है। किसको पता है? आपको बताना है अपनी टीम में, देखो आज हिमाचल में ये हुआ, आज दिल्ली में ये हुआ, पंजाब में ये हुआ, आज गुजरात में ये हुआ, उड़ीसा में ये हुआ, महाराष्ट्र में ये हुआ, आगरा में ये हुआ, लखनऊ में क्या हुआ, राइट, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। डिसिप्लिन का मतलब है डेली एक्टिविटी। अगर हम डिसिप्लिन हैं, हम मोड में नहीं है, हम मिशन में, राइट। जब आदमी मिशन में होता है ना तो डिसिप्लिन में होता है, जब मोड में होता है ना फिर डिसिप्लिन में नहीं होता है। तो मोड को छोड़ो, मिशन को अपनाना है। और डुप्लीकेशन, तीसरा पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है। डुप्लीकेशन का मतलब है जो मैं करूं वही मेरी टीम करेगी, मतलब जो आप कर रहे हो आपकी टीम भी वही करे। अगर यह हो रहा है तब उसको डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन अगर हमने कर ली, यू आर फ्री, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, पूरी दुनिया की सैर, जिंदगी बल्ले बल्ले, लाखों करोड़ रुपए अंदर, और मरते दम तक नहीं, आपके बाद आपके बच्चे मौज लेंगे। इसको कहते हैं हम दोस्तों डुप्लीकेशन। जब तक आपकी टीम डुप्लीकेशन में नहीं है, आपको दोस्तों डुप्लीकेशन के ऊपर मेहनत करनी है। ये रहा हमारा आईडी सिस्टम का कल्चर। बात करता हूं एक बार फिर मैं वेट मैनेजमेंट के ऊपर। आपको एक पावरफुल ट्रुथ बताना चाहूंगा, जो अपनी बॉडी को अभी मैनेज नहीं कर रहा है ना दोस्तों, उसको बिजनेस को भी मैनेज करने में दिक्कत होगी। हम लोगों को अपनी बॉडी के ऊपर हमें बहुत ज्यादा काम करना है, मेहनत करनी है, हार्डवर्क करना है, और इसको बेटर करना है। अब क्या है, अब हमें अपने एक रूटीन बनाकर इस वजन को खत्म करना है। जिसके पास भी वजन ज्यादा है, हमें इसको टारगेट बना के हमें इसको फिनिश करना है। कंसिस्टेंसी के साथ प्रोडक्ट को यूज करना है। 2 टाइम में शेक, 1 टाइम में खाना, और जो भी बाकी अगर आपको स्नैक्स लेना होता है हल्का फुल्का, तो आपको पता होना चाहिए इतना लेना है जितना जरूरी है, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। देखिए पहले लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, अगर अब भी लापरवाही करोगे तो अब भी एक्सीडेंट ही होंगे। अब एक्सीडेंट नहीं हो तब होगा जब आप ध्यान रखोगे, राइट। प्रोटीन बनाइए, पेशेंस रखिए। 1 महीने खा लिया, 2 महीने खा लिया, नहीं भाई साहब, अभी तो बहुत सारी चीटिंग होंगी खुद से ही। उस चीटिंग को देखना है, कहाँ कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं हम, कहाँ कहाँ घपलेबाजी कर रहे हैं खाने पीने में, है ना। हमें खाली ये नहीं कि शेक पिए जा रहे हो, पानी पिए जा रहे हो, बात खत्म। आप हल्का फुल्का प्राणायाम कीजिए, सुबह शाम योगा कीजिए, हल्का फुल्का हल्की फुल्की वॉकिंग कीजिए। भाई कोई दिक्कत है क्या? किसके ऊपर काम कर रहे हो? अपने ऊपर काम कर रहे हो। जितना अच्छा रिजल्ट आएगा दुनिया को उतना जल्दी चीख चीख के बोलोगे आप, और उतनी जल्दी झंडे गड़ेंगे आपके। अगर आपको जल्दी है झंडे गाड़ने की तो करो भाई साहब मेहनत, और नहीं तो कोई बात नहीं, मर्जी आपकी है। और ये क्वालिफिकेशन है कि पेशेंस के साथ करना है, डिसिप्लिन के साथ करना है, रूटीन में करना है, और ये इसी बिजनेस में काम करेगा। अगर आपने ये अपने हेल्थ में ध्यान रखा, इसी काम को क्या करना है आपने, हेल्थ में भी काम करना, मतलब लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखनी है हमने। कहते हैं लगे रहो, टिके रहो, टिके रहो, लगे रहो। और आपकी टीम के लिए सबसे एग्जाम्पल कौन है दोस्तों? आप है। आपके अंदर एनर्जी है, आप फिट हो, कॉन्फिडेंट हो, डिसिप्लिन हो, तो आपकी टीम ऑटोमेटिकली कॉपी करेगी। और वो भी बोलेंगे हमें भी ऐसे बनना है सर की तरह, हमें भी ऐसे चमकना है सर की तरह, मैडम की तरह, राइट। तो अगले जो 5 साल है ना दोस्तों, जमकर मेहनत करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ 2026 में तो बाली, अगले 5 साल में पता नहीं कौन कौन से देश घूमने वाले हो आप, पूरी दुनिया घूम सकते हो। 64 इंटरनेशनल टूर मेरे हो चुके हैं, 65वां 66वां होने 66वां होने वाला है, राइट। मुझे दिख रहा है 2030 तक मुझे 100 इंटरनेशनल टूर करने हैं। आपने कोई टारगेट बनाया अभी तक? कितने करने हैं, कितने हो चुके हैं, नहीं हुए तो कितने करने अगले 5 साल में, राइट। तो आपको दोस्तों एक तरीके से 2026 की बात नहीं कर रहा मैं, तो 2026 तो करना ही करना है। ये तो 2030 तक की बात कर रहा हूँ, अगले 5 साल अपने फिक्स कर लो। 2030 तक हमें अमीर होना है, कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है। देखो मैंने डाला था ना आज, ये पढ़ा भी होगा, बहुतों ने नहीं पढ़ा, समझा देता हूँ। डू योर सेल्फ अ फेवर, भाई साहब अपने ऊपर एक मेहरबानी कर लो। क्या मेहरबानी करनी अपने ऊपर? सबको गेट रिच, अमीर हो जाओ भाई साहब। कोई दिक्कत तो नहीं अमीर होने में?
अमीर होना है, अमीर हो जाओ। हाँ, डू योर सेल्फ अ फेवर, एक फेवर कर लो अपने ऊपर यार, अपने ऊपर मेहरबानी कर लो, एक हो जाओ अमीर भाई साहब। कोई दिक्कत है क्या अमीर होने में? लाइफ गेट्स इजियर विद मनी, नॉट टाइम। जिंदगी, इसका मतलब नहीं समझ आता लोगों को, अच्छे अच्छे को बता दूं मैं आपको। मैंने एक दो से पूछा भी था, समझ आया? लेफ्ट राइट ही कर रहे थे, तो मेरे को लगा रात को जो पैनल में मौका मिला तो जरूर बताऊंगा, समझाऊंगा आपको सबको। लाइफ गेट्स इजियर विद मनी, नॉट टाइम। अब ये बात समझना, लोगों को लगता है ना जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। क्या लगता है? जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। जब हम, जब तक मरेंगे ना तब तक, मतलब कभी कभी किसी दिन हो ही जाएगी, टाइम के साथ। समझ गए ना? मतलब आदमी को लग रहा है कि अभी मेरी उम्र है 20 साल, 25 साल तक हो जाएगी बढ़िया जिंदगी मेरी। अच्छा मेरी 25 साल है, 30 साल तक हो जाएगी। 30 वाला सोच रहा मैं 40 साल तक हो जाएगी। 40 वाला सोच रहा 50 तक। अब 50 के बाद क्या सोचोगे आप? वैसे भी, लेकिन फिर भी सोचने वाले सोचते हैं चलो 50 तक नहीं हुआ ना, 60 तक हो जाएगा। अरे वो बस इसके समय के सहारे टिके पड़े हैं वो। किसके सहारे? खाली समय के सहारे। अगले 5 साल में हो जाएगा, पाल जी बोल तो रहे अगले 5 साल तक हो जाए, नहीं होगा। कैसे होगा? इजियर होगा विद मनी। लाइफ गेट्स इजियर विद मनी, नॉट टाइम। भाई जितनी जल्दी छाप सकते हो छापो, जितनी जल्दी कमा सकते हो कमाओ। वो बिना मेहनत किए, बिना भाग दौड़ किए, बिना सीखे समझे नहीं होगा। और यही वो एक काम है जहां पर आपने सुन लिया, समझ लिया, देख लिया और करने लग गए, देखते देखते हो जाएगा। और एक बारी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा खुदा तो नहीं है, खुदा से कम भी नहीं है। अगर ये बात समझ आ गई तो ये बात समझ आ गई होगी जो इसमें लिखा है दोस्तों। तो कुल मिला के स्टोरी ये है कि इस इंडस्ट्री की जरूरत हमें क्यों है। इसलिए है कि इस इंडस्ट्री में इतना जबरदस्त ताकत है कि आज हम लोग ग्लोबल बिजनेस, ग्लोबल कंपनी, ग्लोबल बिजनेस, ग्लोबल लीडर बन रहे हैं। हम एक सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं, एक अच्छे डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं, और डुप्लीकेशन का एक एम्पायर खड़ा करने की सोच रहे हैं। अगले 3 से जो 5 साल है दोस्तों, कौन जीतने वाला है? वो लोग जीतने वाले हैं नंबर 1, जो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देंगे। आप समझ गए होंगे आज कि ये जो प्रोडक्ट है आपके, इसकी क्या जरूरत है, कितना बड़ा फ्यूचर है, कितना बड़े मार्केट है दुनिया में। हेल्थ इंडस्ट्री, वेलनेस इंडस्ट्री, न्यूट्रिशन की इंडस्ट्री और वेट मैनेजमेंट की इंडस्ट्री इतनी बड़ी इसलिए होने वाली है क्योंकि भयंकर समस्याएं, प्रॉब्लम, बीमारियां दिख रही है सामने, और इनका निदान इसी इंडस्ट्री से हो सकता है। तो आने वाले 3 से 5 साल में वो लोग जिंदगी बदलने वाले हैं यहाँ पर जबरदस्त, जो हेल्थ को नंबर 1 प्रायोरिटी देंगे, अपनी हेल्थ के लिए प्रोडक्ट यूज करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो वेलनेस को अपनाएंगे, वेलनेस लाइफस्टाइल, पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी से भरपूर, है ना, चुंबक की तरह पॉजिटिव। जब देखो भाई साहब ऑलवेज हैप्पी, खुश, कैसी भी स्थिति है, रोने का नहीं है। ऑलवेज बी हैप्पी, एक्साइटेड, जोश में, स्माइलिंग फेस, दुआ, सलाम, नमस्ते, थैंक यू, थैंक यू, इज्जत, प्यार, सम्मान दूसरे को। ये ना सोचना कि मेरे को मिलता है कि नहीं, देते रहो, देते रहो, फ्री फंड का माल है। जब आएगा तो हजारों गुना होके आने वाला है। टेंशन क्यों लेते हो, इतनी जल्दबाजी क्यों करते हो? सब्र रख लो थोड़ा सा। जो न्यूट्रिशन को डेली हैबिट बनाएगा उसकी जिंदगी बदलने वाली है। जो वेलनेस को लाइफस्टाइल बनाएगा उसकी जिंदगी बदलने वाली है। जो दूसरों को इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे, जैसे मैं कर रहा हूं, समझ गया ना बात को? बस ऐसा करो, आप भी करो, आप करना शुरू कर दो। अभी एक दो टीम मेंबर बन गए ना, एक दो है, उनको करो मोटिवेट। धीरे धीरे परिवार बड़ा होगा आपका, और फिर आए बगाए भी जो मिल जाए उसको भी सेट करते रहो। आ जा भाई, मिलके कुछ करते हैं जीवन में, राइट? दूसरों को इंस्पायर करने की ताकत इसमें है, उसकी जिंदगी बदलने वाली है। जो सिस्टम में रहेगा, माहौल में रहेगा, उसकी जिंदगी बदलने वाली है। और यकीन करना दोस्तों, आज मैं आपको सिर्फ यही बात कहना चाहूंगा कि लीडरशिप जो है वो इंतजार नहीं करती है, वो डिसीजन लेती है। लीडर कौन होता है? जो डिसीजन लेता है। आप डिसीजन ले चुके हो, अब आपको अमली जामा पहनाना है, प्रैक्टिकली उसको आपको एक्शन मोड में लाना है। लीडर बहाने नहीं बनाता है, लीडर एक्सक्यूज नहीं देता है, लीडर टाइम नहीं देखता है। भाई साहब, अरे सर आप तो 11 बजे तक भी छोड़ते नहीं हो,
भाई साहब 12 बजे तक भी बैठना पड़े ना, बैठ जाना चाहिए। मेरे को भी कोई शौक नहीं है इधर बैठने का। मुझे भी लगता है कि भाई साहब जिस दिन, थोड़े डेली बैठते हैं, कभी कभी 10:30 11 बजे तक टॉपिक चलता है, कहीं भाई 11:30, हम तो 12 बजे तक भी प्रोग्राम किए यहाँ पर। और जिसने यहाँ बैठना है बैठता है। और देखो आप क्या नहीं होता है उसके अंदर। कहने का मतलब लीडर टाइम नहीं देखता है। जब आप रात को 10 बजे मीटिंग दे रहे हो किसी को, 11 बजे 12 बजे, पता चला भाई साहब रात को 1 बजे भी मीटिंग दे रहे हो, उस दिन ध्यान रखना आप मेरी बात को। आप उस दिन ना इस इंडस्ट्री के लीडर बन गए हो। इस बात को लिख लो। अगर आपकी जिंदगी में आपने कभी 10 11 12 बजे प्लान नहीं दिया ना, किसी को डेमो नहीं दिया, क्लोजिंग नहीं की, अभी आपने बिजनेस किया ही नहीं है। ये मेरा दावा है। ये जरूरी नहीं है मेरे दावे से आप सहमत हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सहमत ना हो तो ना हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जो इंसान, अगर आपने रात को 10 11 12 1 बजे प्रोग्राम नहीं दिया ना इस बिजनेस का, किसी को समझाया नहीं, बैठे नहीं, इस पर डिस्कस नहीं कर रहे किया आपने, और चुपचाप चादर तान के सो जाते हो 10 बजे 10:30 बजे, आप इस इंडस्ट्री के लायक ही नहीं हो। मैं आप फिर बता रहा हूँ, थोड़ी सी कड़वी बात है। आपको भाई समय नहीं देखना जिंदगी में। कब तक? जब तक कुछ हो नहीं जाता है। उसके बाद तो शाम को 9 बजे सो जाओ, किसने रोकना आपको? सो जाओ। आपके अकाउंट में बढ़िया से नोट आ रहे हैं, बढ़िया जिंदगी चल रही है, फर्स्ट क्लास, ऑटो गियर में गाड़ी चल रही है। रात को 9 बजे सो जाओ, 8 बजे सो जाओ, कौन पूछ रहा है आपको? सुबह 8 बजे 9 बजे उठो, कौन पूछ रहा है आपको? राइट। बट समय नहीं देखना है, क्या मतलब है कि कभी भी कहीं पर भी ऐसी फीलिंग आती है, जरूरत पड़ती है, उस टाइम ये मत सोचो यार मेरा टाइम हो गया सोने का। नहीं, अभी काम करने का टाइम है, सोने का टाइम नहीं है। क्योंकि लीड मूड नहीं देखता है दोस्तों, ना टाइम देखता है। लीडर सिर्फ काम देखता है, काम करना जरूरी है। ये डिसीजन आपको अपने अंदर बनाने पड़ेंगे। ये डिसीजन आपको लेने होंगे कि मैं सिर्फ सुनने वाला भी बनूंगा, ये नहीं कि बोलना ही है, सुनना भी है। जो आपकी टीम बोलती है आपको सुनिए, आपके लीडर बोलते हैं सुनिए, आपका कस्टमर बोलता है सुनिए, आपका प्रोस्पेक्ट बोलता है सुनिए। जब आप लोगों की सुनोगे तो आप समझ जाओगे लोग क्या चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या करना है। इतना कहना चाहूंगा दोस्तों कि इस तरह के जो प्रोग्राम है, जैसे आज का प्रोग्राम था, ये आई ओपनिंग प्रोग्राम था। एक प्रोग्राम सिर्फ ये ट्रिम एंड स्लिम मैंगो शेक को बेचने वाला प्रोग्राम नहीं था, ध्यान रखना। ये ट्रिम एंड स्लिम मैंगो शेक हम सबकी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, एनर्जी से भरी हुई, हेल्थ से भरी हुई, कॉन्फिडेंस से भरी हुई इंडस्ट्री। जिस इंडस्ट्री में हम जैसे आम लोग भी आज यहां पर आके आपको ये बातें बता रहे हैं, उसकी एक ही वजह है, इस इंडस्ट्री में वो ताकत है, इस इंडस्ट्री का वो फ्यूचर है। तो वेट मैनेजमेंट की इंडस्ट्री जो है एवरग्रीन है। और हमको दोस्तों बहुत इजी है, यकीन करना। खुद यूज करो, अपने आप को फिट कर लो, जो बोलोगे दुनिया वो करेगी। लोग पैसे खर्च करने के लिए तैयार है, रिजल्ट दिखना चाहिए लोगों को। आप रिजल्ट दिखाओ और फिर देखना लोग क्यों नहीं मानते हैं आपके। लोग मानते हैं। लोग को आप जो बोलोगे लोग बोलेंगे यस सर, यस मैडम, यस सर, यस मैडम। जब मजा आएगा। यकीन करना, जब तक आप यस सर यस मैडम वाले मोड पे नहीं हो, आप डुप्लीकेशन वाले मोड पे ही नहीं हो। आपको लगता है कि हमें तो खुद पता है जी, हमें सब पता है, नहीं। अगर जो आपको पता है वही बताया जा रहा है तो ठीक है, लेकिन जो आपको बताया जा रहा है वो कुछ और है, कुछ आप करते हो कुछ और है। तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों? आपको अपने अंदर चेकिंग लगानी पड़ेगी, अपने आप को दोस्तों कहीं ना कहीं बदलना पड़ेगा। थिंग्स टू चेंज, यू हैव टू चेंज। अगर आपने खुद को नहीं बदला तो चीजें बदलने वाली नहीं है। तो ये बीसीएम मशीन आपके परिवार में है या नहीं है, पता कर लो। ये हर घर में होनी चाहिए। ये हर घर की, ये पूरे परिवार की ध्यान रखने वाली मशीन है। इस मशीन के बिना जिंदगी अधूरी है, मैं बता दिया आपको। अगर इस पे आप 15 मिनट खड़े हो गए, 5 किलोमीटर की जॉगिंग जितना ये हेल्थ बेनिफिट देता है। 15 मिनट खड़े होने से सोचो, पूरे घर के पूरे सदस्य, घर में जितने लोग हैं सबके सब इस पे खड़े हो सकते हैं और इसको रेगुलर यूज करके अपने हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। बाकी 1000 बीबी पर आपको इतना प्यारा सा ऑफर दिया जा रहा है एक्यूलाइफ मशीन का। और इतना बढ़िया हमारे पास इंटरनेशनल ये स्किन केयर की रेंज आ चुकी है इंडिया में। तो आप इन सब का फायदा उठाइए। और मैं समझता हूँ हमारे इस परिवार में बैठे हुए सभी लोग इस समय इन प्रोडक्ट को यूज करके अपने और अपने टीम की लाइफ को और बेटर और शानदार बना रहे होंगे। फिलहाल इस 55,466 के आंकड़े को मत भूलना, ये आपके घर में भी आ सकता है। 2 4 5 हजार का किसी को डिस्काउंट भी दे दोगे, 50,000 रुपए का कैश है ये, एक तरीके से आपके लिए 50,000 कैश में आपके पास आ सकता है, याद रखना। तो दोस्तों बहुत ही शानदार ऑफर है कंपनी का, इस धमाका ऑफर को आप मिस मत करना।
फरवरी का महीना चल रहा है, एक मशीन नहीं, दो तीन तीन मशीनें क्वालिफाई कर सकते हो। एक आईडी में एक मशीन मिलेगी, याद रखना। अलग अलग आईडी में आप इसको क्वालिफाई कीजिए और इसका फायदा उठाइए, क्योंकि ये आपके आपके परिवार के सबके हेल्थ के लिए भी ये चमत्कारी काम करने वाला मशीन है। और ये पूरी दुनिया में पेटेंट किया हुआ है, इसके ऊपर बहुत सारे जो है सर्टिफिकेशन कंपनी को मिले हुए हैं पूरी दुनिया में। और कुछ नया आ रहा है, जैसे मैंने बताया आपको, वो आ ही रहा है। आपको बता दूं, डेली न्यूट्रिशन को एलिवेट करने वाला वनीला फॉर्म में प्रोटीन शेक आ रहा है, और हम सब लोग इसको खूब एंजॉय करने वाले हैं। तो आज का सेशन आपने बहुत प्यार से अटेंड किया, तहे दिल से शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के सेशन से आपके भी अंदर एक अलग अलग स्पेशल बिलीव जनरेट होता होगा, और आप ज़्यादा पावरफुल महसूस करते होंगे, और ज़्यादा विजन नजर आता होगा, फीलिंग आती होगी, अपने अपने परिवार की जिंदगी और शानदार बनेगी, ऐसी फीलिंग आती होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की फीलिंग के साथ आप आगे बढ़िए। हमेशा मैं एक ही बात कहता हूँ दोस्तों, डेली अपने आप से एफर्मेशन कीजिए, अपने आप से डेली बात कीजिए, अपने आप से टॉक करना बहुत जरूरी है। क्या आप डेली अपने आप से बात करते हो? लास्ट में मैं बताना चाहूंगा, मैजिकल मंत्र से पहले 5 लाइनें जो डेली एफर्मेशन में डालिए आप डेली। नंबर 1 है, आई एम द बेस्ट। हमेशा जब भी मौका मिले ये 5 लाइनें जरूर कहो, आई एम द बेस्ट, राइट। आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूं। मतलब अपने बारे में ये मत बोलो यार अपने बस का कुछ नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम तो गरीब है, दीनहीन है, ये है वाले। नहीं भाई साहब, रोने नहीं है। भगवान को लो थैंक यू, मेरे साथ उसी कॉपी नहीं बनाई आपने, मास्टर कॉपी हूं मैं, एक ही कॉपी होती है दुनिया में। बस नंबर 1 आप ही हो, दूसरा है ही कोई नहीं, कंपटीशन है नहीं आपका। आई एम द बेस्ट, आई एम ओनली द बेस्ट नहीं है ये, आई एम द बेस्ट है बस। घमंड होता है वो, आई एम ओनली द बेस्ट। आई एम द बेस्ट का मतलब आप सेल्फ डिग्निटी, आपकी खुद की अपनी विश्वास है, राइट। आई एम द बेस्ट, नंबर 1। नंबर 2 बोलना है, आई कैन डू इट अलोन। मैं गोल्डन लाइन बन सकता हूं, मैं डायरेक्टर बन सकता हूं, मैं एचडी बन सकता हूं, मैं लाखों करोड़ रुपए कमा सकता हूं, मैं पूरी दुनिया घूम सकता हूं। आई कैन डू इट अलोन, मैं अकेले कर सकता हूं। अकेले का मतलब यह है कि आपको खुद पे भरोसा है ना, क्योंकि दुनिया तो आपके साथ है, अपलाइन भी आपके साथ है, टीम भी आपके साथ है। इस लाइन को इसलिए नहीं कहा गया है कि नहीं नहीं ना टीम की जरूरत है, ना अपलाइन की, ना डाउनलाइन की, नहीं नहीं, ये इसलिए दर्शाया गया है कि आपको खुद पर भरोसा आए। आई कैन डू इट अलोन, 5 है ये, आई कैन डू इट अलोन, राइट। नंबर 3, गॉड इज ऑलवेज विद मी। भगवान हमेशा मेरे साथ में हैं, ये आपको एहसास होना चाहिए। गॉड इज ऑलवेज विद मी, गॉड इज ऑलवेज विद मी, ये फीलिंग आपके पास ऑल दैट टाइम। ये 5 एफर्मेशन बता रहा हूं मैं आपको। आई एम अ विनर, आई एम अ विनर, मैं विजेता हूं। हमें कोई हरा नहीं सकता दुनिया में, हम बेशक छोटी मोटी लड़ाइयां हार जाएंगे, लेकिन ये तो जरूर जीतेंगे हम। समझो, छोटी मोटी लड़ाइयां हारनी पड़ती है, लेकिन छोटी मोटी लड़ाई से घबराना नहीं चाहिए। छोटी मोटी लड़ाई में आप हार भी गए ना, लेकिन युद्ध में जीतना है आपको, राइट। तो सेम चीज है कि आई एम अ विनर, चौथा पॉइंट है। नंबर 5 है, टूडे इज माई डे। जब आप सुबह उठते हो इन 5 मंत्रा को बोलो आप, टूडे इज माई डे, आज का दिन मेरा दिन है, आज बेस्ट करेंगे, बढ़िया करेंगे, शानदार करेंगे। इसको आप सुबह कम से कम 3 बार कहो, जब सोना है उससे पहले 3 बार कहो, और पूरे दिल से कहो, पूरे कॉन्फिडेंस से कहो। ये 5 एफर्मेशन है जो आपको चैंपियन नहीं, यकीन करना आप अपने अंदर वो बदलाव पाओगे। क्योंकि हमारी बॉडी ना दोस्तों, हमारी बॉडी जो है 80% पानी से बनी है ना, H2O से बनी है। और ये माना गया है वैसे भी कि जो हम बोलते हैं ना, इसमें वाइब्रेशन होती है, एनर्जी होती है। जो हम बोलते हैं ना, हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है, फील करती है। और फिर कहते हैं ना, किसी भी चीज को अगर शिद्दत से चाहोगे तो सारी कायनात आपको उसे मदद करती है मिलाने में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको कहते हैं हम, कि पूरा ब्रह्मांड में वो शक्ति है कि हम उसके साथ मैच करते हैं। जब हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, आपको चाहिए क्या? जब भी आप सोचो, एक ही बात पूछो अपने आप से कि चाहिए क्या? प्रॉब्लम चाहिए या सॉल्यूशन चाहिए? हमेशा सॉल्यूशन की बात करो, प्रॉब्लम की बात मत करो। चाहिए क्या? बढ़िया जिंदगी चाहिए, उसकी बात करो। जो जिंदगी घटिया हो गई, जो निकल गई, पास्ट की बात मत करो, पास्ट इज हिस्ट्री। ऑलवेज अभी बढ़िया हो रहा है, कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। पिछले अभी तक कितने ही खराब हो, कोई बात नहीं, अब बढ़िया करेंगे ना, आगे बहुत अच्छा करेंगे, हो गया काम खत्म।
ये हम करेंगे दोस्तों। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा ईश्वर की कृपा के लिए, उनकी कृपा से सब कुछ हो रहा है। ये हम सब लोग कर पा रहे हैं यहाँ पर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। थैंक यू टू गॉड, थैंक यू टू माय फैमिली, थैंक यू टू अवर चेयरमैन ली सर, टियांस ग्रुप, एंड थैंक यू टू आईडीनेट सिस्टम, आवर फैमिली, टियांस आईडीनेट सिस्टम फैमिली। थैंक यू टू यू एवरीवन। और एक बार फिर तहे दिल से आपके लिए प्रार्थना भगवान से, ईश्वर आपको शक्ति दे, बुद्धि दे, ताकत दे कि आप बड़े बड़े सपने देखो और टियांस से पूरे करो। Once again, our core diamond magical mantra, hello Tians, hello AI, better Tians, better life. I love Tians, I love Identity System. I am a diamond, we all are diamond. Go gold line, everyone soon. जाना है बाली, जाना है बाली, जाना है बाली। बाकी गोल्ड लाइन और स्टार गोल्ड लाइन जाना है, जाना है। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।